सत्य गुरु जय गुरुदेव। 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 सत्य गुरु जय सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु मेरे भेद बतायो है। सतगुरु मेरे भेद बतायो है। मन मंदिर भजन को गायो है। मन मंदिर भजन को गायो है। यह सतगुरु है जन्म के संगी। यह सतगुरु है जन्म के संगी। चरण में लिपटायो है। चरणन में लिपटायो है। सतगुरु ने भेद बतायो है। सतगुरु ने भेद बतायो है। घट के बीचे घाट कहाँ है। घट के बीचे घाट कहाँ है। सतगुरु जी समझायो है। सतगुरु जी समझायो है। मन मंदिर सतगुरु आयो है। मन मंदिर सतगुरु आयो है। नाम की पूजा नाम आधारा। नाम की पूजा नाम आधारा। मुक्ति पद गति ही धारा। मुक्ति पद गति ही धारा। सतगुरु जी समझायो है। सतगुरु जी समझायो है। सतगुरु ने भेद बतायो है। सतगुरु ने भेद बतायो है। यह सतगुरु हर क्षण रहते। यह सतगुरु हर क्षण रहते। नाम भजन मन मंदिर कहते। नाम भजन मन मंदिर कहते। साचो लगन लगायो है। साचो लगन लगायो है। मन मंदिर सतगुरु आयो है। मन मंदिर सतगुरु आयो है। दीप जला मेरे घट खींचे। दीप जला मेरे घट बीचे। दरस परस करवायो है। दरस परस करवायो है। मन मंदिर सतगुरु आयो है। मन मंदिर सतगुरु आयो है। सर्वदा सर्वदा गुरु की पूजा। सदा सर्वदा गुरु की पूजा। चरण लगन लगायो है। चरणन लगन लगायो है। मन मंदिर सतगुरु आयो है। मन
साचा स्वामी है ये प्रीतम, साचा स्वामी है ये प्रीतम, समुझाए ये तो अध्यात्म, समझाए ये तो अध्यात्म, धूरी धाम बतलायो है, दूरी धाम बतलायो है, मन मंदिर सतगुरु आयो है, मन मंदिर सतगुरु आयो है, हरि भजन सतगुरु जी की पूजा, हरि भजन सतगुरु जी की पूजा, साचो लगन लगायो है, साचो लगन लगायो है, मन मंदिर सतगुरु आयो है, मन मंदिर सतगुरु आयो है, हरि कीर्तन कर लो मन मंदिर, हरि कीर्तन कर लो मन मंदिर, ऐसो जतन बनायो है, ऐसो जतन बनायो है, मन मंदिर सतगुरु आयो है, मन मंदिर सतगुरु आयो है, सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। ये सतगुरु जन्म जन्मांतर के साथी और आत्मबोध ज्ञान करवाने वाले और शब्द भेदी अंग संग रहने वाले स्वामी हैं। ये स्वामी सदा सर्वदा अंग संग रहते हैं, घटपट को खोलते हैं, अंदर में बोलते हैं। ये नासवान देश है। इस नासवान देश में सबसे सच्चा साथी सदगुरु ही है। ये सदगुरु नामी बराबर अनावर हमारे आपके बीच में, हमारे आपके साथ में लगे रहते हैं, चलते रहते हैं और इन्हीं के साथ चलने में हमको आपको परमानंद सुख प्राप्त होगा। जिन्होंने अपने सदगुरु को स्वामी सदगुरुदेव भगवान सर्वव्यापी अंतर्यामी माना और उन्हीं के चरणों में रहे, अंतिम श्वास उन्हीं के चरणों में निकली, उन्हीं की सदगति हुई, उन्हीं को कुछ मिला। प्रेमियों, जो अंतर्यामी अनंत अंदर में दर्शन दे रहा, शब्द को सुना रहा, वही शब्द व्यापी भगवान है, वही अनंत है और शब्द स्वरूपी भगवंत वही है। तो प्रेमियों, सदा सर्वदा से अपने सदगुरु स्वामी में लगन लगाए रहने की जरूरत होती है। अपने सच्चे स्वामी में ओतप्रोत होने की जरूरत होती है। वो जो सच्चा स्वामी है वही तुम्हारा नानी है, वही तुम्हारा पिया है, वही अंगी और वही संगी है। आदि अंत का भेद वही बतलाएगा। कितने दरवाजे कहाँ पर हैं, कौन कौन से लोग क्या मंडल है, किस तरह तुम्हें जाना है और किस तरह आना है, वही समझाएंगे। अंदर में फंसावा कहाँ है, निकलना किस रास्ते से है, किस से नहीं। अभी देखो, रास्ते में एक छोटी सी बात बता दें, हाईवे है। अब हाईवे पर टोल प्लाजा पड़ता, टैक्स देना पड़ता। लोग बगल से शॉर्टकट मार देते हैं, 4 किलोमीटर इधर 4 किलोमीटर उधर, टोल टैक्स बच गया। उसी तरह सदगुरु के पास एक शॉर्टकट रास्ता होता है, टोल टैक्स बच जाता है, फंसाना बच जाता है। तो प्रेमियों, अगर अनुभवी जानकार स्वामी नहीं होगा, शब्द भेदी नहीं होगा, तो वो सर्वसमर्थ सत्ता आपको सनातन कैसे समझाएगा।
धर्म कर्म का मार्ग कैसे बताएगा, सदगति कैसे होगी, कैसे समझाएगा। प्रेमियों, अभी हमने देखा जो महंती होती है उस महंती को, महंती में क्या हुआ, अभी तक वो महंत रहे और जब दूसरा महंत बनाया गया तो उस महंत के चरणों में पहले वाले महंत गिर गए और ये कहते हैं ये पूरे सदगुरु। अब पूरे सदगुरु जो नए वाले बन रहे हैं उनकी चरणों में गिर रही है, ऐसा कैसे? क्या ऐसा विधान है? ऐसा होगा? पर ऐसे हो रहा। हमने देखा कि जो पूरे समरस सदगुरु उस समय के थे तो हमारे गुरु महाराज गले मिलते थे, गले से मिलते हाथ मिलाते, बराबर आदान प्रदान होता है, ना ये उनके पैर छूते ना वो उनके पैर छूते, पर वो उनके पैर छू रहे। नए वाले की, अब पुराने वाले की क्या कमजोरी होगी? तो प्रेमियों, जो शब्द भेदी होगा, सदगुरु होगा, वो खुद को भी तो जानता है और दूसरों को भी समझता है कि सर्वसमर्थ सर्वव्यापी सत्ता और गुप्त या प्रकट कहाँ कहाँ पर है, किस तरह है, कैसे है, किसके पास क्या है। प्रेमियों, जब अंदर में बैठोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा, अंदर में चढ़ाई होगी तो कुछ पता चलेगा। देखो, अंदर की बात अंदर से हो सकती है पर उसमें पावर होनी चाहिए, तार से तार जुड़ना चाहिए, अंदर में बातचीत होना चाहिए। आप ये न समझो कि यहाँ से दिल्ली बात नहीं, अंदर से अंदर में हो सकती, सब कुछ हो सकता है। एक समय की बात है, ये अखंडेश्वर मंदिर के मैं पिलर खुदवा रहा हूं बनने के लिए। एक प्रेमी ने कहा, ये मालिक गर्मी बहुत पड़ रही है, आप कुछ करते तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता। इधर पिलर भरा जा रहा है, काम चालू है, उधर भी बरसात हुई, इधर भी आ गई। हमने कहा ये मालिक क्या है? तो उनका जल बरसे, अगर कोई शुभ काम हो तो सबसे बड़ी दया कृपा उस मालिक, उसकी सबसे बड़ी दया कृपा। अगर 2 बूंद जल गिर जाए, सबसे बड़ी दया कृपा, वही देवताओं का पुष्प माना जाता है कि उससे बड़ी चीज कोई नहीं। पर अब हमने अंदर में भी पता लगाया तो देखा तो अरे उसको गर्मी लग रही। तो प्रेमियों, ऐसा होता रहता। तो मैं कुछ नहीं बोला, अपना काम चलता रहा और भी काम बन गया। पिलरों में मिट्टी डल गई और डब्बे खुल गए, पिलर भी कस गया, मेरा भी काम हो गया, मंदिर का भी उसका भी हो गया। तो प्रेमियों, जब सामंजस्यता होगी तो कोई किसी का कुछ भी नहीं करेगा, उसमें सहयोग करेगा। और अगर सामंजस्यता नहीं होगी, पहुंचे ही नहीं, आगे पीछे है, तो एक दूसरे की टांगे खींचेगी। वो तो किताबी ज्ञान या पंथ को चलाने की कोशिश करेगा, आप क्या करोगे? संत के सारे रास्ते को बताने की कोशिश करोगे, उसको चलाने की कोशिश करोगे। और संत की जो बात होती है, सदगुरु की जो बात होती है, उसको बिरला ही कोई रखता है, बाकी चीजें अलग अलग होती हैं। तो इसको आपको समझना पड़ेगा और अपने सदगुरु की नाम की महिमा गाना पड़ेगा। खुद उनको समर्थ घोषित करने के लिए खुद सर्वसमर्थ बनना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, गुरु तेरे चरणों का बल चाहता हूँ, मैं जाना नानी के घर चाहता हूँ। उस समर्थ सदगुरु से बल मांगना पड़ेगा, सारी दया कृपा मांगनी पड़ेगी, सारी दया कृपा उस सदगुरु की होगी और सदा सर्वदा हमेशा हमेशा के लिए उसके सदगुरु बराबर अंग संग और हर प्रकार से दया कृपा करते रहेंगे, वो अंग संग ही रहेंगे। बिना सदगुरु के कुछ नहीं हुआ, बिना स्वामी के कुछ नहीं हुआ। और अपने स्वामी को सम्मान देना हमेशा हमारा आपका धर्म है और उस सदगुरु का जन्म सिद्ध अधिकार है। उनका एक अधिकार है, जो उनके अधिकार का हनन करेगा, जो उल्टा सीधा करेगा, उसका क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा। कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं। देखो, महंती संती में तो जहां जहां संती ठीक से है वो तो ठीक है,
और नहीं मानती में क्या होता है, नीचे जो अब अगल बगल बैठे तो कहा अब इनके बाद ये महंत होंगे, महाराज जी से ज्यादा है, और पता लगा महाराज जी का राम नाम सत्य हो गया पहले, और वो महंत हो गए। 2 दिन की जांच लगी, 4 दिन आई पुलिस, 5वें दिन काम खत्म, महंत वो बन गए, और उसके बाद में टाइम फिर। तो प्रेमियों, हमेशा सचेत रहो। हमारे परम संत बाबा जी महाराज को छोड़कर लगभग इस अध्यात्मवाद में जो सतनामी नैया चल रही है, जो अनामी नैया चल रही है, जो ये सतलोक धाम की बात हो रही है, 1-2 महात्माओं को छोड़ करके, 1-2 संत सदगुरुओं को छोड़ करके बाकी सब गृहस्थ में ही रहे। 1-2 छोड़ करके 4 हो सकती, पर बाकी सब गृहस्थ में ही रहे। तो प्रेमियों, ये गृहस्थ आश्रम में क्यों रहे? राम जी भी गृहस्थ आश्रम में रहे, इसीलिए उस आदर्श का पालन करते हुए गृहस्थ आश्रम में भी रहे, और इन्होंने ब्रह्मचर्य पालन करते हुए लोगों को ये भी दिखाया कि देखो ब्रह्मचर्य में कैसे रहा जाता है। देखो प्रेमियों, ब्रह्मचर्य में रह करके आजीवन किसी प्रकार की विडंबना न हो, प्रताड़ना न हो, परेशानी ना हो, इसलिए रहते हैं। और देखो, अगर तुम समझ लो कि तुम्हारे सामने बहुत बड़ा बुद्धिजीवी बुद्धि की कलाकारी कर रहा है और उससे बात नहीं करना, हाँ भैया आप सही कहे, क्योंकि जब तक उसकी बुद्धि विवेक हारेगी नहीं, जब तक बुद्धि हारेगी नहीं, तब तक वो सदगुरु के चरणों में जाएगा नहीं। बुद्धि का बड़ा लंबा खेल है, इसलिए संत सदगुरु के यहाँ बुद्धि नहीं रखती, श्रद्धा लगती है। कभी भी ऐसे व्यक्ति से उलझना नहीं चाहिए। बस वो जो कहे कि हाँ, आपके अंदर जब विवेक होगा, आपके अंदर राम जी की जब दया कृपा होगी, तो आपको राम जी तो मिल ही जाएंगे। ये मत कहो कि नहीं इस तरह आओगे तो मिलेगा, उसको जब आना होगा। गुरु महाराज कहते थे आओ बैठो सत्संग सुनो, अगर आपको अरुचि है, नहीं अभी हुई है, तो थोड़ा और पी लो और खा लो, जब अरुचि हो जाए तब आ जाना, तब भजन कर लेना। उनको तो जितनों को पकड़ना था वो पकड़ लेती थी, जितने के लिए जाते थे वो काम हो जाता था। अब हमें ही कहीं भेजते हैं तो कौन पकड़ने आया, किस तरह आया, कैसे आया, उसको वही समझेंगे। अब इसका ये मतलब नहीं कि 1 लाख की संगत बैठी हुई है तो संगत नहीं है आप सत्संग सुनाने के बाहर में। तो संगत तो अपने आश्रम पर या अपनी कुटिया पे होती है, उसमें 10% की मिलौनी होती है। और अगर आप बाहर गए तो सकल समान है, संगत मानी 0 है, वहां कैसे कह सकते हैं? तो प्रेमियों, जब बाहर गए हैं तो बाहर के हिसाब से चलना पड़ेगा। उसमें जितने जीव उस मालिक के होंगे, सदगुरु के होंगे, सदगुरु के चरणों में जाएंगे, और जो नहीं होंगे वो कभी भी जल्दी से नहीं आएंगे, कितना प्रयास करो। क्योंकि इस देश का विधान है, यहाँ के राजा से कौल करार होता है और बातचीत होती है कि समझा बुझा करके ही ले जाएंगे, जोर जबरदस्ती चमत्कार नहीं होगा। प्रेमियों, अगर कोई चमत्कार दिखाता भी है तो मुक्ति नहीं दिलवाता, उसके पास मुक्ति की कोई युक्ति नहीं, वो कर्म ही विधान बताता है। इन देवी की पूजा करो फल मिलेगा, उन देवता की पूजा करो फल मिलेगा, ये कर्म विधान है। तो फल तो सभी देवी देवता देंगे, लेकिन मुक्ति संत सदगुरु के चरणों में मिलेगी। जब संत सदगुरु के चरणों में मुक्ति मिलेगी और सच्ची जुक्ति मिलेगी, तो सच्ची जुक्ति और मुक्ति के लिए संत सदगुरु के चरणों में जाना पड़ेगा। ब्रह्म ऋषि है, वो ब्रह्म की रसाई की बात करती है, ब्रह्म ज्ञान समझाती है, त्रिलोक की बातें ऐसी बताते हैं कि इस रास्ते से उस ब्रह्म लोक में चलो, वही सबसे अच्छा है। जहाँ कहते प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, हर ही राम ही राम है।
यहाँ एक ही जगह, वहां हर जगह राम है। तो जहां जाओगे वहीं राम जी मिल जाएंगे, फिर तुम्हें ढूंढने की क्या जरूरत है। ऐसी जगह पहुंच जाओ तो अच्छा है कि नहीं अच्छा है। और उससे भी अच्छा कि डाली डाली पे वास हो, हर जगह हरी हो, तो उससे भी अच्छा माना जाता है, उससे भी अच्छा माना जाता है। और भी कई चीजें हैं, तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो अब गुरु किस धाम का है, किस लहजे का है, जैसे रैंक होती है विभागों में, डीएम का काम डीएम ही करेगा, एसडीएम का काम एसडीएम करेगा, तहसीलदार का तहसील, कानूनगो का कानून को, लेखपाल का लेखपाल करेगा। ना लेखपाल का काम तहसीलदार करेगा, ना तहसीलदार का काम डीएम करेगा। इसी तरह चीजें हैं। तो प्रेमियों, जिसका जो काम है वो करेगा। अब आप कहो कि देश का राजा दस्तखत कर दे कि ये काम होगा, तो क्या वो काम नहीं होगा? वो तो पूरे भारत में होगा। उसी तरह जो सर्वव्यापी है, जो सर्वसमर्थ है, जो सारी है, अनंत है, उसका कोई भेद बताता तो तुम्हारी तो मुलाकात सबसे होगी, सबसे बात होगी, सब जगह तुम्हारी चिट्ठी पत्री पास हो जाएगी, हर जगह तुम्हें जाना होगा, चाहे किसी जगह भी जाओ हो और किसी जगह भी हो। एक समय की बात है, नामदान तो मिला ही था, दीन गरीबी में पले। मैं ये नहीं कहता कि बहुत वीआईपी थे, मैं दीन गरीबी में पला। उसी तरह साईं इतना दीजिए जाने कटम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधना भूखा जाए। बाकी अभी हम गरीबी ही हैं, अमीर किस बात की है। अगर हमें वो राम नामी दौलत पूरी तरीके से मिल जाए, वो सत्यनामी दौलत, तब हम अमीर हैं। बाकी यहाँ सब लोग गरीब हैं, कंगाल हैं, कोई भी अमीर नहीं। ये कंकड़ पत्थर से कोई अमीर नहीं होता, रोकड़े से कोई अमीर नहीं होता। अमीर अध्यात्म से होता है, अपनी बात से होता है, अपनी वजनता से होता है, अपनी उदारता से होता है। तो एक दिन की बात है, जो अखंडेश्वर मंदिर है, इसी जगह हमारी नजर पड़ी कि कोई आकृति यहाँ खड़ी है और यहाँ से पीछे भागी जा रही है, उल्टे पाँव। वो उल्टा भी जा रहा है, झर 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 पीछे। और मुझको बाथरूम लगी थी, तो सो मैं उस समय मौसम क्या था, हल्का सा बरसात का, गर्मी का वही खात्मा और बरसात का स्टार्ट जैसा मौसम था। तो मैं बाथरूम अपना करने के लिए गया था, तो बाथरूम में अपना लग गया। और पर नजर तो अब उसी पे है कि ये आकृति क्या थी, कहाँ। जब वो आकृति ऊपर थोड़ी उठी तो ऊपर देखा गदा, शंख, चक्र और ये सब कुछ चतुर्भुजी स्वरूप में। हमने कहा, हमने कोई भी नाम भजन भी नहीं किया, किसी का वाहन भी नहीं किया, ये कौन से भगवान जी दर्शन दे रहे हैं, हमारी तो कुछ समझे में बात नहीं आई। दर्शन तो हो गया, वो चले गए उत्तर की तरफ उड़ते हुए। पूरे जीवन आज तक एक ऐसी अद्भुत घटना है कि क्या बताएं आपको। मैं ना कोई तपस्वी ना था, कुछ ना था। अब क्या इस अखंडेश्वर मंदिर या इस सतगुरु जय गुरुदेव अखंड रूप से विराजमान मंदिर धाम बनेगा। मैं इसी धरोहर या इस जमीन में थी कि वो चतुर्भुजी स्वरूप में गदा, शंख, चक्र और पुष्प लिए वो दिव्य पुरुष कौन से देवता थी, ना हमें पता कि विष्णु भगवान थी, ना हमें मालूम कि शंकर भगवान थी, ना हमें मालूम कि कृष्ण भगवान थे, ना पता कि राम भगवान थे। अब जब कोई भगवान का नाम होता, शंख, गदा, चक्र तो बहुत से लोग ले रहे थे, तो कौन से भगवान थे यही हमें नहीं पता आज तक चला। अब आप कहोगे कि कैसे नहीं पता चला, क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं किसी से। और नानकर में गुरु महाराज से ये जाना कि कोई ना कोई चीज तो इस जगह है। जब इतने बड़े बड़े ये चतुर्भुजी स्वरूप में देवी देवता आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा। और ये कहाँ आए, क्या रखने आई, क्योंकि हमने सुना है
कि शंकर भगवान जब भ्रमण पर इस मृतलोक में निकलते हैं, जहाँ जहाँ संतों का सत्संग होता है, जहाँ उनकी बैठक होती, जहाँ उनकी चीजें होती, उनको प्रणाम करती। तो कोई भी प्रणाम करने के लिए आ सकता है। उसके लिए अब क्या किया जाए? तब तो मंदिर बना भी नहीं था, कच्चा कोठरी था और यही सत्संग प्रवचन गुरु महाराज का हुआ करता था। तो फिर कैसी लीलाएं हैं, कैसी विडम्बनाएं हैं, अब इसको कोई कुछ नहीं कह सकता। इस सतगुरु की अपनी महिमा और कृपा है। तो प्रेमियों, कोई 10,000 वर्ष तपस्या करके नहीं पाता और किसी को फ्री में ही मिल जाता है, वो तो उसके भाग्य की बात है, उसके थोड़े की बात है। पर प्रेमियों, आप सोचोगे कि आपने कुछ मांगा होगा। हमने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, किसी से कुछ नहीं मांगा, ना भोलेनाथ से कुछ मांगा और न राम जी से कुछ मांगा, न कृष्ण भगवान से कुछ मांगा, न माता रानी से, किसी से कुछ नहीं मांगा, हनुमान जी से भी कुछ नहीं मांगा। ऐसे दिव्य पुरुष बहुत से आए, किसी से कुछ नहीं मांगा। बस सदा जो भी आया उसको प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद ये कहा कि आप हमारे यहाँ पधारे, हमारे बहुत धन्यवाद, आपको कोट कोट प्रणाम, सादर सतगुरु जय गुरुदेव। हमारे गुरु महाराज की तरह दया करो, हमारे गुरु की तरह दया करो, हमारे सदगुरु की तरह दया करो। इसके अलावा क्या मांगते? दया करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, फिर मांगने की क्या जरूरत है, आवश्यकता है। तो प्रेमियों, सदा सर्वदा जो है सदा भाववान रहिए, धैर्यवान रहिए और श्रद्धा से चरणों में झुकते रहिए, छोटे बने रहिए, दीन बने रहिए। दीन बने रहोगे सब कुछ मिलेगा। कभी ऊंचे बनने की कोशिश मत करो। देखो, एक भंवरा था, वो भंवरा और एक भंवरे के साथ एक गोबड़ौरे की दोस्ती होगी। जब दोस्ती होगी तो अब उसका काम गोबर का ढेला बना बना करके इकट्ठा करना है, यही वो दिन भर काम करता। अब दोस्ती में भंवरा आया और एक दिन भर पूरा उसके साथ रहा। उसका भोजन तो कहीं मिला नहीं, न बैठने का कोई जुगाड़। कहा भाई कल मेरे यहाँ आ जाना। जब गोबड़ौरा महाराज गए तो बुढ़ रहे, उनको भी कहीं अच्छा न लगे, इस फूल पे उस फूल पे उस फूल पे उस फूल पे, अरे कैसे पुष्प पे बैठ गए। शाम होने की टाइम की उसका पंखुड़ी हो गई बंद। जब बंद हो गई तो बंद हो गई, माली वो तोड़ ले गया किसी कारण। बस शाम को ही वो रात्रि शाम गोधरा बेला में, शाम की बेला में आरती पूजा में चढ़ गई पुष्प, और सुबह होते ही साफ करके वो गंगा जी में पहुंच गए। अब गंगा जी में जो पुष्प खिला तो गोबड़ौरा महाराज देख रहे, बाप रे बाप, हम इतनी बड़ी गंगा में कैसे आ गई, क्या उड़े तो नीचे ऊपर। तो कहा बड़े का संग करिए तो भर गंगा नहाइए। मतलब सच्चे अच्छे बंदे का संग जो करोगे तो अच्छी चीजें मिलेंगी, अच्छी शिक्षा मिलेंगी। तो प्रेमियों, जब आप सदगुरु के साथ रहे तो सदा सर्वदा सदगुरु के ही साथ रहो। जो सच्चाई उन्होंने बताई उसके साथ लगे रहो। अनुभव हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो करने की कोशिश करो। उस नाम भजन को करोगे तो अनुभव जरूर होगा, अनुभव जरूर होगा। पर मैं ये जानता हूं कि अनुभव की जरूरत सिर्फ 100% में एक को है, 99 को नहीं। अगर अनुभव की जरूरत 99 को होती तो ये हजारों लोग एक पे डिपेंड क्यों होते। ये समझते हैं फला वक्ता महाराज के पास फला चीज है, उनके पास वो चीज है, और वो बता रहे हैं कि हम पानी निकाल रहे हैं, उनके पास वो चीज है। चलो भाई, जो प्रत्यक्ष में आग जला रहा है हाथ से तो देख रहे हैं, पर जो अनदेखी है, आपने देखी नहीं, उसको कैसे मान रहे हैं, उसको कैसे मान रहे हैं। उसका प्रैक्टिकल करो, उसको आप प्राप्त करने की कोशिश करो। और जैसे वो कहता है कि हमें ऐसा होता है तो वहां जाकर के जानने की कोशिश करो कि ये सच्चा है कि नहीं, खुद भी करने की कोशिश करो। अब गुरु महाराज ने जो तुम्हें बताया, अगर कहीं पर वो प्राप्त हो रहा है, वो चीज मिल रही है और सब में जागृति हो रही है, तो तुम भी जागृत होने की कोशिश करो, उस काम को करने की कोशिश करो।
अब आप टेकी बन जाओगे नाम के तो कैसे काम चलेगा? नाम तो वही है, सदगुरु तो लगा। राम बोलो चाहे जय श्री राम बोलो चाहे सीताराम बोलो, नाम तो एक ही है और काम एक ही है, परमात्मा भी एक ही है। जय श्री राम, सीताराम, राम राम। तो प्रेमियों, अब आपको ये समझ नहीं आता। आप कहते हो नहीं, ये आपकी कोई कमजोरी है, ये आपकी कोई कमजोरी है। उस कमजोरी को आप दबा रहे हो और खुद भी दब रहे हो, दूसरे को भी दबा रहे हो। प्रेमियों, वक्त का तगाजा ही होता है, वक्त का हर सही गुलाम उसी तरह चलना होता है। प्रेमियों, ये 12 साल हो गया, 13वां चल रहा कि नहीं चल रहा? 13वां चल रहा। इन 13 सालों में अगर स्वामी जी महाराज प्रकट प्रत्यक्ष सामने होते तो इन 13 साल में क्या हमारे संदेश पत्रिका में एक दो भी अनुभव नहीं छप के आता? बोलो छप के आता कि नहीं आता? जब आता तो क्यों नहीं आया? और जितने अनुभव यहां से बताए जाते हैं उनका पूरा विरोध होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। उधर मीरा का हुआ, हृदय का हुआ, तुम्हारा हो रहा, तो कौन सी परेशानी? तो नई बात सुनिए, तो पुरानी नहीं, सब पुरानी है, कोई नई नहीं है, सब पुरानी है। और वो जो प्रकांड विद्वान श्यामा नहीं, उनको हमारे गोस्वामी जी हाथ जोड़ करके उनकी चरण वंदना कर सकते हैं, तो आप भी जुट जाओ। जब उनकी समझ में आएगा तो करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो घंटी हिलाते रहेंगे। क्या हो, तो हिलाते हिलाते चले जाएंगे, तो मेरे लिए कुछ मिलेगा, उनको तो कुछ मिलेगा नहीं। और वो बंदा सच्चा होता है जो कहता है देखो इनसे सब कुछ मिलेगा, ये ऐसा हो रहा है और तुम पर लाभ होगा, उसमें श्रद्धा विश्वास तुम्हारा काम हो गया। पर वो कह रहा मैंने इनको नहीं देखा, बाहर से देखा, अंदर में नहीं देखा, वो सच्चा है। और आप कह रहे हो कि ये दिखेगा वो दिखेगा, वो दिखेगा वो किताबों के हिसाब से, तो ये कुछ नहीं। आपने देखा हो तो कहो, ना देखो तो बिल्कुल मत कहो। और प्रेमियों देखो, एक श्रद्धा की चीज अलग होती है। राम जी भगवान हमारे सब संत महात्माओं के पास गए, सदा सर्वदा से सब पर दया किया। उन्होंने किसी भी धार्मिक श्रद्धालु व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया, हर प्रकार से उसकी मदद की, दया कृपा की। इसलिए भगवान है प्रभु, जो कुछ अनिष्ट हुआ राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का, और वो भी अंत में पूछते कि अगर तू सुधर जा तो हम तुझे छोड़ देते हैं, बात खत्म, तुझको कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे दया। और आप अपने आप को देखो, आंख निकालते हैं, गुस्सा करते हैं, गाली बकते हैं। अरे हम बक्के, हम तो देहात ही हैं, अलग बात है, कोई महाराज तो है नहीं। अब भैंस अगर कुत्ता आ गया तो डांटेंगे तो ही, भैंस अगर भाग रही तो दौड़ेंगे तो ही, और अगर गांव में कुछ कुटो कुटो होता है तो करेंगे तो ही। पर आप तो महाराज। तो प्रेमियों, आपको सोचना चाहिए, और जो ये सोचे कि हम इस तरह के। आगे एक बात बताते हैं आप, देखो इसको सुन करके रखो कि जो सतगुरु जी ने समझाया है, स्वामी जी ने समझाया है, वो फिर से सुन लो। कहते एक अनी अनामा सच्चिदानंद प्रभु धाम। तो अनाम में अनामी एक ही है कि 10-20 है? एक। आप लोगों ने सुना अनामी एक ही है, 10-20 तो नहीं, कहीं 10-20 तो नहीं है। नहीं। तो जब अनामी एक है और इधर बताया हरि अनंत, हरि अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है, हरि कथा अनंत। लेकिन अनामी को अनेक नहीं बताया। तो प्रेमियों, ये आपको सोचना समझना पड़ेगा। जैसे इधर कहा प्रति ब्रह्मांड राम अवतार, तो इस ब्रह्मांड में राम का अवतार हर जगह है। पर वो जो आद्य नाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष है, वो तो एक ही है, एक 10-20 नहीं है। और
उधर देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो प्रेमियों, आपकी कोई भावना हो, श्रद्धा हो, अलग बात है। और मैं ये जानता हूं कि मैं जब जीव इनका हूं, अपने सदगुरु का हूं, और ये मुझे पता है अच्छी तरीके से कि मैं जन्म जन्मांतर से, कई जन्मों से इन्हीं के साथ रहा, और यही मेरे सदगुरु पहले भी थी, आज भी हैं। और इन्होंने ये मुझसे कहा